तो साइंटिस्ट आगे अपना एक्सरसाइज 12.9 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। इसने बोला डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अपने को कुछ एक्स वाले फंक्शन दे रखे हैं जिनको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट जो अपने को फंक्शन गिवन है वो नोट करते हैं। फंक्शन अपने को गिवन है 1 + x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। साइंटिस्ट वही केस इसके अंदर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अपना जो ये 1 + x है इसको हम u एज्यूम कर लेते हैं और अपना ये जो रूट x है इसको हम v एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। u इंटू वी वाला यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइंटिस्ट dy/dx यानी कि d u इंटू वी वाले फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। इनका अपने को डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे करते हैं, v एज इट इज u का डेरिवेटिव प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो साइंटिस्ट यही केस इसके अंदर करेंगे। dy/dx फाइंड आउट करेंगे। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, v एज इट इज रखेंगे साइंटिस्ट, यानी कि रूट x को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। v एज इट इज u का डेरिवेटिव साइंटिस्ट 1 + x का डेरिवेटिव करोगे, 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो इंटू के अंदर 1 दे रखा है, प्लस u एज इट इज साइंटिस्ट अब u को एज इट इज रखेंगे, 1 + x एज इट इज हो जाएगा और v का डेरिवेटिव यानी कि रूट x साइंटिस्ट यहाँ पे रूट x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/2 रूट x होता है, ठीक है ना। ये आप याद रख लेना। आपको बता देता हूँ, जो रूट x का डेरिवेटिव हो 1/2 रूट x कैसे होता है, रूट x को ऐसे बोल सकते हैं कि x की पावर हाफ है, x की पावर 1/2 है ना। तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आगे ले आते हैं, 1/2 पावर आगे आ जाएगी, x की पावर एक पावर लेस हो जाएगी, 1/2 -1 करोगे तो -1/2 आएगा और 1/2 इंटू एक्स की पावर -½ है, -½ का मतलब 1/x की पॉजिटिव हाफ हो जाएगी। अगर किसी फंक्शंस की जो पावर नेगेटिव के अंदर होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 के अपॉन में करना पड़ता है, यानी कि कंप्लीट फंक्शन को रिवर्स करना पड़ता है। तो अपने पास यहाँ पे 1/2 इंटू 1/√x हो जाएगा। इसीलिए साइंटिस्ट अपने पास जो रूट x का डेरिवेटिव होता है वो 1/2√x होता है, ठीक है। ये आप यहाँ से नोट कर लेना। ये साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, रूट x इंटू 1 करोगे इज इक्वल टू ये रूट x हो जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ अपने पास 1 + x है, इसके अपॉन में 2√x दे रखा है, 2√x। तो साइंटिस्ट ये जो 2√x है यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2√x एलसीएम ले लिया आपने यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2√x को 1 से डिवाइड करोगे तो 2√x आएगा, 2√x इंटू √x करोगे तो √2x हो जाएगा, प्लस के अंदर 1 + x इक्वल टू 2x + x करोगे साइंटिस्ट ये हो जाएगा 3x + 1 अपॉन 2√x, ठीक है। इसका ये डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर अपने को फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन क्या दे रखा है, x - 1/x और इस कंप्लीट वैल्यू का होल स्क्वायर दे रखा है। यह फंक्शन गिवन है अपने को। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट, सबसे पहले तो ये देखिए अपने जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे रखी है इसको सोल्व करते हैं एक बार। तो एलसीएम लेके साइंटिस्ट इसका x अपने पास एलसीएम आ जाएगा, x को 1 से डिवाइड करोगे, x इंटू एक्स करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर दे रखा है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे साइंटिस्ट, इसको बोल सकते हैं y है, dy/dx इसका डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए फंक्शन की पावर दे रखी है टोटल 2, सबसे पहले तो पावर का डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार तो इसके अंदर आप एज्यूम कर लेना अपना जो फंक्शन x² - 1 है वो अपना u है और जो अपॉन वाला x है वो अपना v है, ठीक है। यहाँ पे u/v वाला फॉर्मूला तो बाद में लगेगा, सबसे पहले आप इसका पावर का डेरिवेटिव कीजिए। पावर का डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट, पावर इसकी आगे आ जाएगी, 2 आगे आ जाएगा और इसकी एक पावर कम हो जाएगी। फंक्शन एज इट इज रखेंगे एक बार, x² - 1/x फंक्शन को सेम पुट करेंगे क्योंकि एक बार हमने यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव किया है, ठीक है। पावर आगे एक पावर कम हो गई। अब साइंटिस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, पावर का तो डेरिवेटिव हो गया, अब पावर को भूल जाइए। अब ओनली फंक्शन के ऊपर अपने को फोकस करना है। फंक्शन अपना ये दे रखा है u/v की फॉर्म में। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे,
आपको पता है वी एच टीज रखेंगे, यानी कि एक्स एच टीज यू का डेरिवेटिव, यही करते हैं ना यू अपॉन वी वाला फंक्शन। तो यू का डेरिवेटिव करोगे साइंटिस्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0, फिर बीच में माइनस का सिंबल लगाते हैं और यू एच टीज यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सेम पुट करेंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे, v की वैल्यू x है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इंटू 1 करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। अपोन में साइंटिस्ट इसने बोल रहा है कि वी स्क्वायर, आपको फॉर्मूला क्लियर है ना, अपोन में वी स्क्वायर आता है यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपना। ये देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे तो हमने इसकी पावर का डेरिवेटिव किया है और इनटू यहाँ हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। तो देखते हैं कंप्लीट अपना जो डेरिवेशन आता है क्या निकल के आता है। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो साइंटिस्ट बाहर अपने पास यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये तो अलग से है। अंदर अपने पास क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, और इस टोटल के अपॉन में एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइंटिस्ट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टोटल के अपॉन में एक्स, ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए एक बार, 2 इसके अपॉन में अपने को दे रखा है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो अपने पास यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट के अंदर देखिए, ब्रैकेट के अंदर अपने को क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर अपना कंप्लीट ए है और ये जो 1 अपना बी है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है ना, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे साइंटिस्ट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, एक्स की टोटल पावर 4 हो जाएगी, एक्स की पावर 4 हो जाएगी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसके अपॉन में सेपरेटेड डिनोमिनेटर पुट करेंगे, 2 तो साइंटिस्ट टोटल के इंटू में है। अब एक्स की पावर 4 के अपॉन में एक्स की पावर 3 पुट करेंगे तो एक्स की पावर 1 बचेगी, माइनस 1 के अपॉन में एक्स की पावर 3 पुट करेंगे, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं इसका आगे थर्ड पार्ट करते हैं। इसके आगे साइंटिस्ट थर्ड पार्ट में अपने को फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो साइंटिस्ट इसके अंदर डेरिवेटिव करते हैं, एक बार देखिए अंदर वाला जो फंक्शन अपना, इसका एलसीएम लेके एक बार इसको सोल्व करते हैं। रूट एक्स इसका एलसीएम आ जाएगा, रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे तो एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, और इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो साइंटिस्ट अब इसके अंदर अपने पास 2 मेथड है, या तो ऐसे कर लेते हैं जो हमने इससे पहले सेकंड पार्ट किया था उस प्रकार कर लेते हैं। सबसे पहले तो पावर का डेरिवेटिव कर लेते हैं और बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते हैं, या फिर इसके अलग मेथड है, या फिर हम ऐसे करते हैं x माइनस 1 का अलग स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में रूट एक्स का अलग स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसका जो स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, स्क्वायर ओपन करोगे तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और इस टोटल के अपॉन में x, ठीक है। हमने इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर ओपन कर लिया, तो अब अपने पास फंक्शन क्या क्रिएट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन x। अब इस कंप्लीट फंक्शन को u और अपॉन वाले फंक्शन को v एज्यूम कर सकते हैं। लेट अपना जो ऊपर वाला नंबरेटर फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, उसको हमने u पुट कर दिया, और अपना जो x है उसको हमने v मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे u अपॉन v वाला फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो देखते हैं साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका डेरिवेटिव आपको अच्छे से पता है, जब u अपॉन v की फॉर्म में फंक्शन दे रखा होता है तो उसका डेरिवेटिव करते हैं v एच डी जैसा है वैसा ही पुट करेंगे x इंटू यू का डेरिवेटिव, आपको पता है ना u का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा साइंटिस्ट 2x प्लस 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। v एच टीज यू का डेरिवेटिव कर दिया, फिर माइनस का सिंबल यू एच टीज पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा, यू एच टीज पुट कर दिया इंटू v का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू 1 आएगा, ठीक है। इस टोटल के अपॉन में साइंटिस्ट v स्क्वायर करते हैं यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। बस अब इसको सोल्व करना है साइंटिस्ट। देखिए
इसका जो साइंटिस्ट डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx, इसकी एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये अपने पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, इसका जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, और इस टोटल के अपॉन में x स्क्वायर है। तो देखिए साइंटिस्ट 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पुट करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 2x प्लस का 2x ये कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, -1 अपॉन x स्क्वायर बचेगा। तो इसमें साइंटिस्ट अगर इसका सेपरेट डिनोमिनेटर पुट करोगे तो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर तो आपके पास 1 हो जाएगा, माइनस के अंदर 1 अपॉन x स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, ये इसका डेरिवेशन आ जाएगा 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसकी सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव और पावर का डेरिवेटिव करने के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव उस प्रकार भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसका फोर्थ पार्ट। तो साइंटिस्ट आगे इसका फोर्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट के अंदर अपने को फंक्शन दे रखा है, इसके अंदर साइंटिस्ट अपने को जो फंक्शन है वो दो पार्ट के अंदर दे रखा है। इस एक पार्ट को हम मान सकते हैं u है, और ये जो सेकंड अपना केस है इसको भी मान सकते हैं, लेकिन इसके अंदर दोनों फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, u इंटू वी वाला फॉर्मूला भी यूज होगा और u अपॉन वी वाला भी फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले तो अपना जो y फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, इसके अंदर हम डिनोमिनेटर लेके जो फंक्शन है वो देखते हैं। यहाँ पे x एलसीएम आने के बाद साइंटिस्ट अपने पास ऊपर जो फंक्शन बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसके इनटू में जो फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट उसके अंदर x स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अपने पास x की पावर 4 - 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट एक बार तो ऐसा करते हैं कि इस कंप्लीट वैल्यू को u मान लेते हैं फर्स्ट वाली को, और ये जो सेकंड वाली है इसको v मान लेते हैं। अपने को फंक्शन दे रखा है u इंटू वी की फॉर्म में, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, dy अपॉन dx, साइंटिस्ट यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। u इंटू वी की फॉर्म में दे रखा है, तो आपको पता है v को एज इट इज रखते हैं, सबसे पहले v को एज इट इज पुट करेंगे, इंटू u का डेरिवेटिव करेंगे, इस वैल्यू का डेरिवेटिव, यानी कि एक बार साइंटिस्ट यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे नहीं, d अपॉन dx पुट कर देंगे, यानी कि इस वैल्यू का अपने को डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, इसका डेरिवेटिव करना है, अभी तक किया नहीं है। फिर बीच में प्लस का सिंबल, u एज इट इज पुट करते हैं, u की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, u एज इट इज पुट कर दिया, लेकिन यहाँ पे अपने को v का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इसका मतलब u एज इट इज v का डेरिवेटिव करेंगे प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो अब साइंटिस्ट देखिए dy अपॉन dx, ये तो साइंटिस्ट अपने पास वो टर्म है जो हमने एज इट इज पुट की है, जैसी है वैसी ही पुट की है, जैसे कि x की पावर 4 - 1 अपॉन x स्क्वायर है। अब इसका अपने को डेरिवेटिव करना है, इसके अंदर साइंटिस्ट देखिए u अपॉन v वाला फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए u अपॉन v, तो u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लगाते हैं, u अपॉन v के अंदर साइंटिस्ट v एज इट इज पुट करते हैं, सबसे पहले v एज इट इज पुट कर दिया, u का डेरिवेटिव करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव आपको पता 0 होता है, ठीक है। v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज, क्या करते हैं u एज इट इज, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1, u एज इट इज v का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और अपॉन में हम v स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, बीच में प्लस का सिंबल है। ये तो साइंटिस्ट वो टर्म है इसी प्रकार जो हमने एच इज पुट की थी, जैसे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा, इसका अपने को डेरिवेटिव करना है। यहाँ भी साइंटिस्ट देखिए u अपॉन v का किस क्रिएट हो रहा है, तो u अपॉन v से इसको सोल्व करेंगे, v एज इट इज पुट करेंगे, यानी कि x स्क्वायर अपना एज इट इज आ जाएगा, और u का डेरिवेटिव करोगे, x स्क्वायर x की पावर 4 - 1 है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x की पावर 3, ठीक है ना, पावर आगे एक पावर कम, 4x3 हो जाएगा, -1 का डेरिवेटिव 0, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज, अब इस u एज इट इज पुट करेंगे, x की पावर 4 - 1 u एज इट इज v का डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट, x स्क्वायर दे रखा है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू 2x, ठीक है। इसके अपॉन में v स्क्वायर करेंगे, यानी कि x की पावर 4 हो जाएगी, ये साइंटिस्ट इसको सोल्व करना है, अब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ये, dy अपॉन dx, x की पावर 4 - 1 अपॉन x स्क्वायर
ब्रैकेट के अंदर अपने पास क्या केस बचेगा, देखिए x इंटू 2x करेंगे, ये हो जाएगा 2x² माइनस x² माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन x² हो जाएगा। प्लस का सिंबल है बीच में, ये वाला फंक्शन x² प्लस 1 अपॉन x, ठीक है, इंटू ये अपने पास क्या हो जाएगा x² इंटू 4x³ तो ये अपने पास यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 5, ठीक है। माइनस के अंदर साइंटिस्ट देखिए अब 2x इंटू एक्स की पावर 4 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 6, 2 इंटू एक्स की पावर 6 हो जाएगा। और माइनस 2x इंटू माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। ये इसके अपॉन में x की पावर 4 दे रखी है। इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट x की पावर 4 माइनस 1 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1, ठीक है, क्योंकि देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला इसके अंदर यूज हो रहा है, तो एक प्लस का कर देंगे एक माइनस का कर देंगे, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। और इसके अपॉन में क्या है x² इंटू x² करोगे तो यहाँ पे x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ इसके इंटू के अंदर क्या बचेगा 2x² माइनस x² करोगे तो x² बचेगा, या फिर 2x² माइनस x² बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे सोल्व कर लेंगे। माइनस 1 प्लस में इसके अंदर साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है x² प्लस 1 अपॉन यहाँ पे x की पावर 5 हो जाएगी, x इंटू एक्स की पावर 4 है तो यहाँ पे x की पावर 5 हो जाएगी। अंदर अपने पास क्या बचेगा 4 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 2x, ये बचेगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर आप नोट करना x² प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी x² प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 है, तो यहाँ से हम 4 पावर कॉमन निकाल लेते हैं नीचे से, ऊपर से अपने पास कॉमन तो निकलेगा x² प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये कॉमन निकल जाएगा टोटल में से, ठीक है ना। इस टोटल रिजल्ट में से ये हम कॉमन निकाल रहे हैं, इस वैल्यू में से ये वैल्यू कॉमन निकलेगी, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x² माइनस 1, क्या बचेगा x² माइनस 1 और इंटू के अंदर यहाँ क्या बचेगा 2x² माइनस x² करोगे तो x² बचेगा, x² माइनस 1 ये बचेगा, ठीक है। बीच में प्लस का सिंबल है। इसमें देखिए साइंटिस्ट x² प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 तो कॉमन निकल गया, यहाँ बचेगा अपने पास 1 अपॉन एक्स बचेगा, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 2x की पावर 6 प्लस 2x, ये बचेगा। तो साइंटिस्ट इसके अंदर x² प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 ये तो टोटल वैल्यू में से बाहर है। यहाँ देखिए x² माइनस 1 इंटू x² माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इस टोटल वैल्यू के साथ में साइंटिस्ट 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर 1 अपॉन एक्स है, तो इन सभी के अपॉन में हम 1 अपॉन एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x की पावर 5 अपॉन एक्स करेंगे तो 4x की पावर 4 बचेगी, ठीक है, क्या बचेगी 4x की पावर 4 बचेगी। माइनस के अंदर यहाँ अपने पास बचेगा 2x की पावर 5 बचेगी यहाँ पे, और यहाँ प्लस के अंदर अपने पास 2 बचेगा, ठीक है, ये रिजल्ट बचेगा अपने पास। x² प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू साइंटिस्ट इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर दे रखा ना, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे तो x की पावर 4 हो जाएगी, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2ab करते हैं, 2ab का मतलब 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो 2x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ अपने पास 4x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 5 प्लस 2, ये रिजल्ट आएगा। अब साइंटिस्ट ये जो अपना ऊपर तो देखिए x² प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है, अंदर देखिए 4x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्क्वायर वाली टर्म 5 टर्म देखिए 5 पावर है जिसके अंदर माइनस 2x की पावर 5 है, माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 5 आ गई, ठीक है, 4 पावर वाला आ गया। उसके बाद स्क्वायर वाला देखते हैं, माइनस 2x² है, 2x² है, उसके बाद में 2 प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा।
बाहर तो साइंटिस्ट अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये जो अपोन वाला एक्स की पावर 4 है ये इन सभी के अपोन में रख देते हैं, सेपरेट डिनोमिनेटर पुट करेंगे तो यहाँ देखिए अंदर क्या बचेगा, 5 एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 5 माइनस 2 एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 करोगे तो एक्स अपने पास बचेगा 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 करोगे तो यहाँ पे अपने पास बचेगा अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे अपने पास बचेगा 3 अपॉन एक्स की पावर 4, ये रिजल्ट आएगा। अब आप साइंटिस्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसके अंदर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के अंदर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के अंदर 2 बचेगा, और प्लस के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास यहाँ पे 3 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, 3 अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर बचेगी क्योंकि 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अब साइंटिस्ट प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी, प्लस 5 माइनस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसको सोल्व करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले तो पावर जो जिसकी स्क्वायर है वो चेक करते हैं। इस प्रकार ये साइंटिस्ट अपना जो फोर्थ पार्ट है वो हो जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा आगे भी सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे, ठीक है। ये तो हमने आगे इसको सोल्व किया है ऐसे ही। अब साइंटिस्ट इसके अंदर आगे हमें इसका फिफ्थ पार्ट दे रखा है वो सोल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में साइंटिस्ट अपने को फंक्शन दे रखा है एक्स वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3 दे रखी है, तो इसके अंदर एक बार तो फंक्शन देखते हैं। अपॉन में साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम लेने के बाद यहाँ अपने पास हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस टोटल का अपने को दे रखा है पावर 3। तो इसका साइंटिस्ट कैसे डेरिवेटिव करेंगे, देखिए इसके अंदर ना मान लेते हैं कि अपना जो लेट एक्स की पावर 4 प्लस 1 है वो हम u मान लेते हैं, और अपना जो एक्स स्क्वायर है उसको हम v मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट देखिए u पर v वाला फॉर्मूला तो बाद में लगेगा, सबसे पहले इसकी पावर को देखते हैं, इसकी पावर भी तो दे रखी है ना ऊपर, इसकी पावर को सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो साइंटिस्ट इसका जो dy/dx डेरिवेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसकी पावर का डेरिवेटिव करेंगे फिर फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे। पावर को डेरिवेट करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, फंक्शन एज इट इज रखा जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, पावर आगे ले आए और फंक्शन को एज इट इज पुट कर दिया। लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पे जो पावर को जो हम आगे लेके आए हैं उसकी पावर पीछे कितनी बचेगी, एक पावर कम हो जाएगी, पावर आगे एक पावर कम करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना, तो यहाँ पे पावर स्क्वायर बचेगी, 2 पावर बचेगी, इसकी 2 पावर हो जाएगी, और इसकी साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर है तो इसकी यहाँ पे एक्स की 4 पावर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना टोटल, ऐसे कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमने पावर का तो डेरिवेटिव कर दिया, अब इनटू के अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे। अब आप इस पावर को भूल जाइए क्योंकि हमने पावर का डेरिवेटिव कर दिया है, अब आप ओनली फंक्शन के ऊपर फोकस कीजिए। अपना फंक्शन दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको अब u अपॉन v की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर साइंटिस्ट v को एज इट इज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज पुट करेंगे इंटू u का डेरिवेटिव, एक्स की पावर 4 प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 3 बचेगी, 4x क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है ऑलवेज। ये क्या हो गया, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, अब माइनस के अंदर u एज इट इज यानी कि x की पावर 4 प्लस 1 u एज इट इज पुट करेंगे और v का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर दे रखा है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और अपॉन में v स्क्वायर करते हैं, अपॉन में v स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 हो जाएगी, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास रिजल्ट आ चुका है, 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे x की पावर 4 है, x की पावर 4 इंटू के अंदर यहाँ हो जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 3 पावर यहाँ है और 2 पावर यहाँ है, x की पावर हो जाएगी 5, 4 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू एक्स की पावर 5
ठीक है, एक्स की पावर 4 यहाँ और इंटू में एक्स की पावर 1 यहाँ, 2x की पावर 5 हो जाएगी माइनस के अंदर, और बीच में माइनस का सिंबल है तो -2x हो जाएगा। और इस टोटल के अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ पे अपने को एक्स की पावर 4 दे रखी है, एक्स की पावर 4। थ्री इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। अंदर देखिए 4 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 5 है, तो 4 माइनस 2 करेंगे, 2 इंटू एक्स की पावर 5 बचेगी, माइनस के अंदर 2x हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पे एक्स की पावर 4 हो जाएगी। 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर है, अपॉन में एक्स की पावर 4 है, इंटू के अंदर यहाँ देखिए साइंटिस्ट इंटू, यहाँ पे हमें 2x कॉमन ले लेते हैं बाहर, हमने यहाँ से 2x बाहर कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे x की पावर 4 बचेगी, x की पावर 4 बचेगी, माइनस 2x कॉमन निकालिए तो 1 बचेगा, x की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अपॉन में यहाँ पे x की पावर 4 है। अब साइंटिस्ट इसमें ऐसा करते हैं, सारी टर्म एक दूसरे के अंदर मल्टीप्लाई में है, इसमें अपने पास ये देखिए 3 इंटू 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, 3 टू 6 हो जाएगा, और ये जो x है इस x से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इस x से इसकी एक पावर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे x की पावर 3 बचेगी। ठीक है, ये x कैंसिल हो जाएगा अपना इसकी पावर से, अपने पास बचेगा 3 इंटू 2 करोगे 6 हो जाएगा। अंदर अपने पास देखिए x की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर है, ठीक है, और साथ में अपने पास x की पावर 4 माइनस 1 है, और इसके टोटल पॉइंट में साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए x की पावर 3 है इंटू एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ से x की पावर टोटल हो जाएगी 7। साइंटिस्ट 6 अपॉन एक्स की पावर 7, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, x की पावर 8 हो जाएगी प्लस 1 प्लस 2 एक्स की पावर 4, 2x की पावर 4 बचेगा, और इंटू में अपने पास यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 1 है। ठीक है ना, अब इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करना है अपने को। साइंटिस्ट 6 अपॉन एक्स की पावर 7, ये तो टोटल है बाहर, अब अंदर वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक दूसरे के साथ में। सबसे पहले साइंटिस्ट x की पावर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो यहाँ पे तो x की पावर 12 हो जाएगी, x की पावर 8 इंटू एक्स की पावर 4 करोगे तो यहाँ पे x की पावर 12 हो जाएगी, प्लस के अंदर यहाँ x की पावर 4 हो जाएगी, प्लस के अंदर 2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ पे x की पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, अब माइनस 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम रिजल्ट आएगा, माइनस के अंदर यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 8 माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 4। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। तो 6 अपॉन एक्स की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 12, साइंटिस्ट अपने पास एक ही केस है ये, उसके बाद एक्स की पावर 4 वाले 2 केस हैं। एक्स की पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 4 करोगे तो माइनस एक्स की पावर 4 बचेगा। ठीक है, 2 एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 8 करोगे तो प्लस के अंदर एक्स की पावर 8 बचेगा और माइनस 1 बचेगा, ये रिजल्ट बचेगा। 6 इंटू, अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए जो अपॉन में एक्स की पावर 7 है, ये हम इस सभी के अपॉन में रख देंगे सेपरेट डिनोमिनेटर। एक्स की पावर 12 अपॉन एक्स की पावर 7 करोगे तो एक्स की पावर बचेगी 5 ऊपर की तरफ, माइनस के अंदर एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 7 करोगे तो यहाँ पे अपॉन में यानी कि नीचे एक्स की पावर 3 बचेगी, प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन एक्स की पावर 7 करोगे तो ऊपर एक्स बचेगा, और माइनस के अंदर यहाँ अपने पास 1 अपॉन एक्स की पावर 7 बचेगी। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इससे 6 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वरना यहाँ तक भी इसको स्टॉप कर सकते हो। ये साइंटिस्ट अपना जो इसका 5th पार्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा।